उस वीडियो को देखा और काफ़ी शौक रह गया। वैसे मैं कई चीज़ों से परिचित था, लेकिन कई चीज़ें मुझे नई नई चीज़ें भी देखने को मिली। जैसे कि कुछ वीडियो मैं देख रहा था जिसमें सब्जियों की रंगाई की जा रही है, तो इससे मैं परिचित था क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में सुना हुआ था। और ये भी मैं सुना हुआ हूँ कि वो लौकी कुछ कुछ सब्जियाँ होती हैं जिसमें ड्रग लगा मतलब दवा बाहर से लगाते हैं, तो वो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है और फिर उसे बेच देते हैं। और उसके बाद जिस तरह से दिखाया गया कि सब्जियों को किस तरह से सफाई की जा रही है, तो ये जो वीडियो 3 थे जो सब्जियों से संबंधित थे, उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि इन सब चीज़ों से थोड़ा मैं परिचित हूँ ऑलरेडी। तो इसके विषय में यही कहना चाहूँगा कि इसका कारण ये हो सकता है कि पहला कारण ये है कि हमारे समाज में इतनी डिमांड हो गई है ना, और लोग जो हैं है ना, डिमांड हो गया है लेकिन उस तरह का सप्लाई नहीं है। जैसे लौकी है, लौकी लोगों को खाना तो चाहिए, लेकिन लोग जो हैं खुद का अपना सब्जी उगाना नहीं चाहते हैं, खुद का जो है कृषि करना नहीं चाहते। तो इसका कारण क्या होता है कि जो भी कुछ लोग कृषि कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि उनके ऊपर बोझ बढ़ जा रहा है। अब वो लोगों की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए उस तरह के गलत तरह के कदम उठा रहे हैं। दूसरा है कि अब इस तरह की वो भी क्या करेंगे, उनके लिए जो है जो मैं खुद ही जब मैं गांव पर जाता हूं तो बहुत सारी दवा की दुकानों पर जाता हूं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर लोग सब्जियाँ जो हैं खेती करते हैं। इस खेती के व्यवसाय से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो अब ये लोग जो है जब बीज खरीदने जाते हैं तो वो जो दुकानदार होते हैं वो अलग अलग तरह की दवाएं भी रखता है वहाँ पर, वो काफ़ी जहरीली होती हैं, जिसमें वो जो है उसे बेचने के लिए जो है प्रशासन से परमिशन भी लेना पड़ता है। अब ये लोग जो है दवा तो दे देते हैं, लेकिन अब उस दवा को किस अमाउंट में, किस रेशियो में पानी में मिला करके उस पर छींटना है, इस बात को वो समझा नहीं पाते हैं। और जो किसान होता है वो समझता नहीं, उसको लगता है कि जितना ज़्यादा फेंक दूंगा उतना ज़्यादा मुझे लाभ हो जाएगा। ऐसे में वो पूरा सब्जी को जहरीला बना देता है। तो इसकी जो है और तो हम टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं। एक बीज से हम 10 और 100 बीज बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। हम कई कीटनाशक बना रहे हैं, कई तरह के खाद बना रहे हैं, तो ये भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान की, सही जानकारी की अभाव हो जाता है समाज में, तो क्या होता है कि हम वो जो कीटनाशक था वो जहर की तरह फिर यूज होने लगता है। एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा फिर दिया जाने लगता है, तो फिर वो जहर की तरह हो जाता है। उसी तरह से जब हम जो खाद है, जो न्यूट्रिशन के लिए हम देते हैं कि फसल को न्यूट्रिशन मिलेगा, उसे भी हम अधिक मात्रा में देते हैं, तो किसी भी चीज़ की अधिकता और कमी दोनों हानिकारक होती है। तो ऐसे में कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है कि हमें एक प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, जानकारी प्रॉपर नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ी कारण है। और मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से पहले एक और जानकारी है जो कि मानव ज्ञान से संबंधित है, मानव जीवन से संबंधित है, जो मानवता से संबंधित है। आज जो है लोग लाभ कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जो है उन्हें मानवता का ज्ञान नहीं दिया गया है। उन्हें लगता है कि मेरा ही परिवार सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए मैं किसी भी जानवर को मार दूँ, किसी भी पेड़ पौधा को मार दूँ, किसी भी लोग को जहर खिला दूँ। तो जब हम उस व्यक्ति में मानवता का ज्ञान देंगे, और ये केवल एक व्यक्ति में, हर व्यक्ति में जब होगा, तभी हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, एक दूसरे को हम सहायता कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और ये जब शिक्षा मिलेगी, मानवता की शिक्षा जब मिलेगी, तो सभी लोग अपने दायित्व को समझेंगे और कोई भी किसी कार्य को छोटा नहीं समझेगा। किसान जो है किसान की तरह कार्य करेगा, और जो लोग अपने काम कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे। तो ये भी एक एंगल है जिससे हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। नहीं तो शहर में क्या, कोई हर व्यक्ति तो उगा नहीं सकता है। जबकि हालांकि मैं देखता हूँ कि अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, अलग अलग टेक्निक आ रहे हैं कि आप छोटा सा जगह में भी अपना सब्जी उगा लें। अगर लोग सब्जी उगा ले तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, अपने लिए खुद का सब्जी उगा करके खाएं। लेकिन यह भी जो है एक स्तर तक ही संभव है, ये संभव नहीं है।
अल्टीमेटली इतने बड़ा जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें खेत में जो है उगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमें धरातल पर जा कर के जागरूकता की ज़रूरत है। हमें लोगों को मानवता का ज्ञान के साथ साथ हमें कृषि का ज्ञान देना पड़ेगा। कृषि में अलग अलग तरह की जो समस्याएं आती हैं उसका ज्ञान देना पड़ेगा। हमें हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे शोधकों को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। किसानों की समस्या को समझते हुए हमें उसका समाधान देना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पहला हमने विषय कुछ वीडियो आपने शेयर किया था जो सब्जियों से, खान पान से संबंधित था, उसके विषय में हमारा रिएक्शन है। পুরনো ঢাকার চকবাজার বলা। उसके बाद मैंने जो देखा वो थोड़ा मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि लिपस्टिक, मुझे तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे लोग जो है ये मुंह पर लगा लेते हैं क्या क्या। और मैं तो अब खुद किसी तरह का, मैं बस नारियल तेल लगाता हूँ और उसी से चेहरा पर भी लगा लेता हूँ, ये पर भी, और ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा है, एलोवेरा लगा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरह से लिपस्टिक मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, और एकदम मतलब लाल और अलग अलग कत्था रंग का एकदम पोत के लगा लेती हैं, मतलब, और जिस तरह से मतलब समझ रहे हैं कि आप, ये ऐसा चीज़ है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, आप शौक में लगा लेते हो लेकिन ये नहीं जानते हो कि उसमें कौन कौन सा केमिकल मिलाया हुआ है। लोग जो बेच रहे हैं क्या वह ऑथेंटिक मार्केट से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जो फ्रॉड काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लेबल लगा करके बेच रहे हैं गलत चीज़ों को, और उसे आप चेहरा पर लगा रहे हो या मुंह पर लगा रहे हो, ये सीधा जहर की तरह आपके शरीर में जा रहा है, आपके चेहरा को जो है वो हानि पहुंचा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसे खास करके युवकों को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि देखो, जो स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य बाहर से देने के बजाय ज़्यादा जरूरी है अंदर से आने की बात है ना। जैसे एक वृक्ष है, अगर बाहर से आप जड़ पर उसकी पानी नहीं मिल रहा है और बाहर से आप उसको पानी से नहला रहे हो तो वह बहुत स्वस्थ नहीं रहेगा, वह बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में जो है हम अंदर से, जब हमारा मन खुश होता है, जब हम अच्छा भोजन करते हैं, हम जब एक अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि वैसे लोगों की बातों में, उनके विचारों में और उनके स्वभाव में सुंदरता आ जाती है। उसके बाद फिर रंग जो है, रंग का विशेष महत्व नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग का कलर जो है सांवला होता है, बहुत लोगों का कलर बहुत ज़्यादा गोरा होता है, बहुत लोग की आंखें अलग अलग होती हैं। तो हम बाहरी रूप से किसी को हम जज नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे समाज में तो एटलीस्ट नहीं होगा जज, एक मूर्खों के समाज में जो है ये चेहरा को देख करके लोग जज करते हैं। लेकिन जो है कि ये जो वास्तविक सुंदरता है वो हमारे मन से आती है, हमारे अंदर से आता है। और अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, तो अपने आप देखते हैं कि आपकी सुंदरता जो है, रंग चाहे जैसा भी हो, सुंदरता आपकी अलग तरह, आपका ऑरा जो होता है, आपका जो वाइब्रेशन जो होता है वो एक अलग तरह का हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कई चीज़ें, मैं तो यहाँ पर तो आपने कुछ वीडियोस को शेयर किए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं। आप जॉनसन्स पाउडर हो, ऑयल हो, है ना, जो कंपनी प्रोडक्ट है। इसलिए हमारे योग दर्शन में हमारे आचार्य जी कहा करते हैं कि आप कंपनी प्रोडक्ट से जितना हो सके बचो, और खुद का जो हो सके, जितना हो सके आप खुद से साग सब्जी उगाओ, खुद से चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं संभव नहीं है। लेकिन तो ऐसे में हमें समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करना होगा। जो कंपनी के लोग हैं वो भी तो मानव ही है ना, उन्हें भी हम अगर हम समझाएं कि भाई केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, आप और उसे हम टेक्नोलॉजी दें ताकि उसे गलत चीज़ों में ना पड़ना पड़े, है ना। तो ये हमारा रिएक्शन था। धन्यवाद हमें मौका